पिछले 2 दिनों से इजराइल चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमास ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमारे 2 सैनिक मारे गए। ये 2 दिन से इजराइल खूब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, लेकिन हकीकत में हुआ क्या था अगर आप उसको सुनेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। इजराइल हमेशा से ऐसे जाल बिछाता है अपने आप को बचाने के लिए, लोगों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए, जो लोग बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इजराइल ने जो हमास पर इल्ज़ाम लगाया था, क्या वो सच है या उसमें कोई भी सच का नामो निशान नहीं है। साथ ही साथ हम 1-2-3 दिन से एक और ख़बर बहुत ज़्यादा चारों तरफ दौड़ रही है। वो खबर ये है कि दूसरी दुनिया से एक औरत आई है। जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि इस दुनिया के अलावा भी ऐसे कई सारी दुनिया है जहाँ पे इंसानी वजूद मौजूद है, वहाँ पर भी इंसान है, लेकिन उनकी दुनिया हमारी दुनिया अलग अलग है। ये पॉसिबिलिटी वो लोग बताते रहते हैं और इस पर नासा बहुत ज़माने से रिसर्च भी कर रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी औरत इस दुनिया में आई है कि उसको देखा गया जब एयरपोर्ट पर, तो लोग जब उसका पासपोर्ट देखे तो उसके पासपोर्ट को देखने के बाद लोग चौंक गए, क्योंकि उसके पासपोर्ट पे जिस देश का नाम लिखा हुआ था, ऐसा कोई देश दुनिया में है ही नहीं है। जब उसके देश के बारे में जाना गया और ये तमाम चीज़ें हुई तो आखिर क्या मामला हुआ, इसी बहुत सारी बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ क्या इससे पहले भी ऐसा कोई वाक़या हुआ था जिसमें दूसरी दुनिया से आने का कोई ऐसा वाक़या पेश आया था। उसके साथ ही साथ इजराइल पर जो हमला हुआ उसकी हकीकत क्या है, क्या इजराइल पर हमला हुआ था वाक़यतन, या इजराइल ने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा था किसी और बात को छुपाने के लिए। साथ ही साथ इस हमले पे हमास ने क्या कहा, हमास ने इसके बारे में क्या कहा, फिर ट्रंप ने इस तमाम बातों के बारे में क्या कहा, और साथ ही साथ नेतन्याहू को कोर्ट में भी जाना था, वो कोर्ट पहुंचा कि नहीं, 2 दिन पहले जब गया था तो क्या हुआ, और फिर उसके बाद जब आज उसको पहुंचना था तो उसके बाद उसके वकीलों ने क्या कहा। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम के तमाम इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़, तमाम के तमाम देश दुनिया की तमाम मालूमात और तमाम जानकारियां और ख़बरें हर तरह की आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे, सबसे पहली बात तो उस खबर के बारे में हम जानें जो खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो खबर कोई और नहीं, वो खबर ये है कि दूसरी दुनिया से एक औरत आई है। हॉलीवुड में नॉर्मली इस टाइप कि कई सारी कहानी को दिखाया जाता है कि दूसरी दुनिया से कोई इंसान आता है टाइम ट्रेवल करके, या किसी भी तरह इस तरह की चीज़ें उसमें दिखाया जाता रहता है। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक औरत है जो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है, और उसके पास जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट में जो देश का नाम लिखा हुआ है वो है टोरेंजा। ये टोरेंजा नामी कोई भी देश दुनिया में, अभी फ़िलहाल 256 देश हैं, लेकिन 256 देशों में कोई भी देश टोरेंजा नाम का नहीं है। तो इस तरह ये जब वो अपना पासपोर्ट जहाँ पे चेक किया जाता है, उस जगह जब पासपोर्ट अपना वो लेकर गई, और जब वहाँ पे जो लोग चेक करते हैं उन लोगों ने जब उसका पासपोर्ट देखा तो वो लोग चौंक गए, क्योंकि ऐसा कोई देश दुनिया में है ही नहीं है। और वो जब पासपोर्ट चेक किया गया तो वो पासपोर्ट ओरिजिनल था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। ऐसी कई सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई। लेकिन इस वीडियो की हकीकत क्या है वो ज़रा समझे। ये सारा का सारा खेल AI का है, ये AI वीडियो है और इसमें सच्चाई का कोई भी नामो निशा नहीं है। AI के ज़रिए इस वीडियो को बनाया गया और फिर इसको वायरल कर दिया गया। दोस्तों, इससे पहले भी 1954 में टोक्यो, जापान में टोक्यो नामी जो शहर है, उसमें भी इस तरह का वाकया पेश आया था, और उसमें ये वाकयातन इस तरह का जो खबरें आई थी, उस वक्त तो कोई AI या इस तरह की चीज़ें थी नहीं। जो खबरें आई थी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उजागर होकर वो खबर आई थी कि 1954 में जापान के टोक्यो में एक ऐसा इंसान पाया गया जो कि टोरेंट नामी देश से आया था। ये टोरेंट नामी कोई भी देश दुनिया में था ही नहीं।
ऐसे देश से वो आया हुआ था। आज जहां फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जहां अंडोरा है, वहीं उसने बताया कि टोरेंट उसी जगह पर वाक़ है। जब उस चीज़ को पता किया गया तो टोरेंट नाम का कोई भी देश दुनिया में था ही नहीं। और इस तरह की कई सारी खबरें इससे पहले भी आई हैं कि कोई एक ऐसा इंसान पाया गया जो टाइम ट्रेवल करके आया था, फिर उसके बाद जब उसको जेल में बंद किया गया तो जेल से रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गया। ऐसी कई सारी खबरें इससे पहले भी आई हैं जो अलग अलग जगहों से इस तरह की चीज़ें सुनाई पड़ती। ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में इस तरह की खबरें ज़्यादातर सुनाई पड़ती हैं। अब मैं आता हूँ अपनी उस खबर पे जो सबसे ज़्यादा इजराइल 2 दिन से शोर मचाकर चारों तरफ फैला रहा था कि इजराइल पर हमला हुआ। उसकी हकीकत क्या है वो अब हम समझेंगे। इजराइल ये चारों तरफ कह रहा था कि हमारे ऊपर हमला हुआ जिस पर हमारे 2 सैनिक मारे गए। असल में हुआ ये था कि जब इजराइल कई सारे बॉम्ब ऐसे गिराया था जिसकी वजह से कुछ बॉम्ब ऐसे थे कि वो बिल्डिंग में मलबों के नीचे दब गए और वो फट नहीं पाए। जब इजराइल का बुलडोज़र एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसी बॉम्ब पे उसका पहिया जो है वो आ गया, जिसके बाद वो बुलडोज़र जो है वो फट गया और वो दोनों सैनिक मारे गए। जो हुआ था ये हुआ था, लेकिन इजराइल इसी चीज़ का बहाना बनाकर के हमारे सैनिकों पर हमला किया गया। उसके बाद उसने रफा बॉर्डर पर कई सारी जगहों पे बमबारी की, कई सारे लोगों को उसमें जान से मार डाला। ऐसी खूनरेज़ी वो इससे पहले भी करता आया है। हमास ने इस पर यह कहा है कि मार्च में, इसी साल के मार्च में रफा बॉर्डर से हमारा किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन जो है हर तरह का टूट चुका है। वहाँ पर अभी फिलहाल कौन सा ऐसा ग्रुप है जो जिसने ये हरकत की हमको नहीं मालूम, और किसने ये हमला किया वो भी हमें नहीं मालूम। यहाँ तक कि जो हमारे सैनिक वहाँ पर थे वो भी अभी जिंदा है कि नहीं उसका भी कोई हमें इल्म नहीं है। यहाँ तक कि जब ट्रंप तक ये बात पहुँची तो ट्रंप ने भी इस बात को कहा कि हमास का इसमें कोई हाथ नहीं है, और इजराइल को मैं कहता हूँ कि इसी वक्त वो अपनी बमबारी को रोक दे। और सीज फायर पहले जैसे चल रहा था वैसे ही आज भी जारी है और सीज फायर में कोई भी कमी नहीं आई है। अब एक और खबर मैं आपको बताता चलूं, नेतन्याहू अभी 2 दिन पहले कोर्ट गया था। तो 2 दिन पहले जब कोर्ट गया तो उसने वहां पे बताया कि मैं बहुत ज्यादा मुझे सर्दी हो गई है जिसकी वजह से मैं ज्यादा देर तक कोर्ट में नहीं बैठ सकता। ये सब बहानेबाजी, उसके ऊपर क्रिमिनल जो केसेस हैं वो कई ज़माने से चल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना, कोई कहीं जंग लगवाकर, कहीं कोई ना कोई बहाने से, सिफारिश से वो उन केसेस से बचता आ रहा है। तो अभी किसने ये हमला कराया कि उसको इस चीज़ का मौका मिल सके कि और कुछ दिन वो जेल ना जाए, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह नेतन्याहू जब 2 दिन पहले गया तो वो सर्दी का बहाना बता के कोर्ट से छूट गया, लेकिन कल जब उसको कोर्ट में पेश होना था तो उसके बाद उसने उसमें यह बोला, उसके वकीलों ने, उसी के ठीक थोड़ी देर पहले वहां पर हमला हो गया। हमला क्या हुआ, ये एक पूरा षड्यंत्र है। उसने ये बताया, नेतन्याहू ने ये बताया कि हमारे सैनिकों पर हमला हुआ। वो असल में बॉम्ब पे जब उस बुलडोज़र की पहिया आ गई थी जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया था, लेकिन उसको नेतन्याहू ने कहा कि हमारे सैनिकों पर हमला हुआ। अब उसके वकीलों ने कहा कि इस केस को अभी के अभी फिलहाल हमें कुछ वक्त के लिए मोहलत दो, और उस केस को रोक दिया गया। मतलब वहां पे जो उसकी पेशी होनी थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। फिर कोर्ट में नेतन्याहू नहीं पहुंचा। तो इस तरह की कई सारी साजिश और कई सारी चीज़ों की वजह से नेतन्याहू ज़माने से बचता आ रहा है। कभी ट्रंप का सहारा लगाता है, ट्रंप जो है उसको नाइस मैन, नाइस पर्सन करके लोगों को इजराइल की कोर्ट में कहता है कि उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएं। वो एक इनोसेंट बंदा है, वो इजराइल की सलामती के लिए, इजराइल के लिए लड़ रहा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की ट्रंप ने भी अभी नेतन्याहू के सपोर्ट में बोला, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा और अभी भी कोर्ट वैसे के वैसे चल रहे हैं। तो अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या माहौल बनता है, ये तमाम बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। और देश दुनिया की तमाम बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।